पहले दुकान में बिकती थी, उससे भी गर्दे रूप से शराब की होम डिलीवरी हो रही है। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में शराब माफिया एक्टिव है। पटना में भी बन रहा है। देखिए क्या है ना कि ज़्यादातर मात्रा में बाहर से शराब नहीं मिल पाता है, या किसी किसी के पास ज़्यादा पैसा लग जाता है, क्योंकि 1000-2000 रुपया पड़ता है बोतल, तो वो लोग नहीं खरीद पाते हैं। उस स्थिति में लोग क्या करते हैं कि जाके जहरीली शराब पी लेते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जहरीली शराब यूरिया से बनाया जाता है। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, और आप देख रहे हैं बाबा एक्सप्रेस न्यूज़। तो सबसे पहले मैं बता दूं, बिहार सरकार से सीधा सवाल करने जा रहा हूं और कुछ बताने जा रहा हूं और दिखाने जा रहा हूं। बिहार सरकार का भ्रष्टाचार, वो भ्रष्टाचार जिससे देश परेशान है, जिससे बिहार परेशान है, और बिहार आए दिन दुखों की ओर जाता है। और आप देख सकते हैं कि भाई हैं हमारे साथ जुड़े हुए, और एक हमारे साथ चाचा जी जुड़े हुए हैं। और आज इतनी विपदा पड़ी हुई है इन लोगों पर, इनके परिवार का एक भाग अंश इस दुनिया में नहीं रहा। और जानते हैं क्यों? क्योंकि बिहार सरकार की नाकामी का एक प्रमाण दिखाने जा रहे हैं, और आप सभी को बताने जा रहे हैं कि 4 दोस्त थे, और काफ़ी प्रिय दोस्त थे, और चारों दोस्त पार्टी करने जाते हैं, और बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी शराब उनको मिलता है, और उस शराब खरीदते हैं और शराब पीते हैं। लेकिन अफसोस की बात, वो शराब नहीं पीते हैं, जहर पीते हैं, और उस जहर के पीने से उन 3 दोस्तों को इस जहर को पीने से 3 दोस्त इस दुनिया में अब नहीं रहते हैं। तो पहले पूरे मामले की सच्चाई को जानते हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और अभी एक दोस्त कहाँ है। फिर हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार बिहार में शराब के नाम पर बिहार सरकार धंधा चला रही है, और बिहार सरकार की प्रशासन चूड़ी पहनकर बैठी हुई है। क्योंकि बिहार सरकार के प्रशासन को भी पता है कि अगर बिहार में शराबबंदी के नाम पर हमारा धंधा चल रहा है तो हम इसमें क्यों इंटरफेयर करें। और सबसे अफसोस की बात यह है कि पटना में आप जब चले आइएगा तो हर जगह शराब बिकता है, हर गली हर वार्ड में शराब बिकता है। झोला में रख कर यहाँ पर तमाम शराब माफिया शराब का कारोबार करते हैं, और शराब माफिया पुलिस से बढ़ के हैं यहाँ के लिए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप शराब माफिया के नाम पर जब आप आवाज़ उठाइएगा तो हो सकता है कि आए दिन बीच चौराहे पर आपको गोली मार दिया जाए, और प्रशासन चूड़ी पहनकर तमाशा देखते रह जाएगी। तो सबसे पहले मामले की सच्चाई को जानते हैं, और ये भाई हैं और ये चाचा जी हैं। भैया क्या हुआ था, कैसे ये घटना घटी? मंगलवार को पार्टी हुई थी, जानकारी अनुसार। ऐसे तो पार्टी सब लोग बोल रहे हैं सोमवार को हुई थी, मंगलवार को दिन से ही तबीयत खराब होना शुरू होगी, लगभग 12 बजे के बाद से। ठीक, तो अखिलेश कुमार अस्पताल जाते क्रम में ये अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई, और विवेक कुमार यहाँ अचेत अवस्था में इस रूम में पाए गए थे। हाँ, लेकिन विवेक कुमार की मौत लगभग कितने बजे हुई वो पता नहीं, एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और भोलू कुमार ट्रामा सेंटर में भर्ती हुई हैं। एक और अन्य मृतक है जिनके बारे में जानकारी नहीं है, वो कुम्हरार के रहने वाले थे, और वो थाना दूसरा पड़ जाता है अगमकुआं थाना, तो उस पर वो विशेष है ना जानकारी नहीं है। आलमगंज थाने के अंतर्गत 2 व्यक्ति की मौत हुई है, विवेक कुमार, अखिलेश कुमार, और एक भोलू है जो है ना गंगा ट्रामा सेंटर में भर्ती है। बस इतनी। जैसा कि सुन सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए भैया, ये शराब पिए हैं या जहर पिए हैं? क्योंकि शराब पीने से मुझे नहीं लगता है कि मौत हो जाएंगी, ये जहर है कहीं ना कहीं। और समाज में बिहार में शराबबंदी के नाम पर खुलेआम जहर बेचा जाता है। एक भाई होने के नाते, और जो आपने खोया है उस नाते, क्या बोलिएगा बाकी भाइयों को बिहार में? जैसे जब आप शराब नहीं बंद कर सकते हैं तो इसको चालू करने में ही फ़ायदा है, क्योंकि इससे है ना कर की हानि हो रही है। और जो शराब 100 रुपये में पहले मिलता था अब 1000 में मिलता है, जिससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। अगर शराब पूर्णतः अगर रोक लगानी चाहिए तो पुलिस प्रशासन को हाई अलर्ट पर रहना चाहिए। इसके के लिए अलग टास्क फोर्स बनाना चाहिए, जबकि बन चुका है तब भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। यहाँ आए दिन हम देखते हैं कि प्रशासन भी शराब बेचता है, ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है। कल के डेट में मुजफ्फरपुर में भी वीडियो शराब का ये आया है कि थाने से ही शराब बेचा जाता है। तो फिर ये प्रशासन, ये सरकार, इस पर कैसे भरोसा हम लोग करेंगे, और जनता कैसे भरोसा करेगी? जैसे पुलिसकर्मी भी है ना शराब का सेवन करते हैं, ये है ना हमसे छुपा हुआ है ना आपसे छुपा हुआ है। जो कानून के रक्षक हैं आज वही कानून के भक्षक बन गए हैं, क्योंकि वो लोग जब तक शराब का सेवन छोड़ेंगे नहीं तब तक आम पब्लिक पर उनका कोई ध्यान जाएगा नहीं। जब तक आम पब्लिक ही बाद में जाकर है ना सिपाही या पुलिस में भर्ती होते हैं। और इसलिए जब शराब को रोकना है तो पहले तो प्रशासन को शपथ लेना चाहिए, जबकि शपथ लेते हैं लेकिन करते उस पर अमल नहीं करते हैं। इसके प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री, बिहार के जितने नामी और विधायक हैं, सांसद हैं, बड़े बड़े पुलिस पदाधिकारी, चाहे छोटे पुलिस पदाधिकारी, कोई सी प्रकार के पुलिस पदाधिकारी, सभी शपथ लेते हैं, कसम खाते हैं, लेकिन घूस लेते हैं, ईमानखोर होते हैं और शराब की
धंधा करवाते हैं, 80 में 100 में 80 ऐसे होते हैं। फिर क्या हो लगता है भैया, आपने तो अपना भाई खोया है, ना जाने इस बिहार में कितनी माँ अपना बेटा खो दिए हैं, कितने भाई अपने भाई को खो दिए हैं, और उसके बावजूद भी जहर बेचा जा रहा है। और नीतीश कुमार जी हर जगह पटना में पोस्टर लगवा के दिखाते हैं कि शराब बंद है, शराब बंद है। शराब बंद नहीं है, ये बिहार सरकार का धंधा चलाया जा रहा है ताकि प्रशासन लुटाई कर सके। इसमें क्या राज है, क्या सच्चाई है? ये बात 100% सच है कि पेपर पर हमें दिखाया गया है कि शराबबंदी है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट पर ज़मीनी हकीकत कुछ और है। शराब पहले से भी, जो पहले दुकान में बिकती थी, उससे भी गर्दे रूप से शराब की होम डिलीवरी हो रही है। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में शराब माफिया एक्टिव है। अब पूरी तरह से शराब की खुलेआम बिक्री हो रही है, जहाँ कोई प्रशासन अंकुश नहीं लगा पा रही है। और प्रशासन को तो अच्छे से मालूम है कि शराब कहाँ कहाँ बिकती है, कौन बेच रहा है। उसके बाद भी उन लोगों में शर्म नहीं है और लज्जा नहीं है, लिहाज नहीं होता है कि हम जिस काम के लिए पैसा खाते हैं वो काम करें। अगर वो काम किए होते, शराब नहीं बिक रहा होता, तो क्या आज आपका भाई मरता? नहीं मरता। लेकिन और क्या तमाम जो बिहार के भाई मर रहे चाचा दादा, वो मरते? नहीं मरते। क्या बोलिए। जो शराब थाना पकड़ रही है उसी को फिर वो सेल कर रहा है। मतलब थाना शराब पकड़ती है और थाना ही उसको बेचती है। बस ये वही तो मैं बोलना चाहता हूँ कि बिहार सरकार शराब बंद कर दिया है और ये बिहार की जो प्रशासन है उसको अपना धंधा बना लिया है। राइट, बना लिया है। कहे कि नेता फिर जीतेंगे कैसे हुए? इलेक्शन में उनको पैसा चाहिए ना। अगर हम लोग शराब माफिया के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो हम लोग को मार दिया जाएगा। पक्का? हाँ, चलिए देखते हैं। और नहीं ऐसा, ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि पत्रकार सुभाष की भी हत्या कर दी गई थी। शराब माफिया के खिलाफ अगर आवाज वो उठाए थे तो ये बेगूसराय की घटना है। लेकिन आज मैं बेतिया से चल के पटना इसलिए आया हूं कि मैं भी आवाज उठाऊंगा, मुझे भी मार दीजिए, अन्यथा आपको सुधारने के लिए जरूरत पड़ेगा तो आपके विधानसभा आके आपसे सवाल किया जाएगा। आपको सवाल का जवाब देना होगा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कि क्यों आपके बिहार में जहर बेचा जाता है। और इस जहर बेचने की जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है, क्योंकि आपकी बिहार की पुलिस बिकाऊ है। इस बात को आप अच्छे से मान लीजिए और यही सच्चाई है। क्या बोलिएगा बिहार सरकार से? आप भाई हैं और आपका सब कुछ गया है। बिहार सरकार से यही बोलना चाहता हूं कि शराबबंदी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएं। जब पूर्ण प्रतिबंध नहीं हो रहा है तो शराब को खोल दिया जाए। इससे कर नुकसान हो ही रहा है और लोगों के परिवार का भी नुकसान हो रहा है। लोग धीरे धीरे अपने घर का चिराग खोते जा रहे हैं और जहरीली शराब से कितनी मौतें हुई है यह आंकड़ा प्रशासन नहीं बता पाएगी, न सरकार बता पाएगी, जबकि ये आंकड़ा छुपाया जाता है सरकार से और प्रशासन से। आए दिन मौत होती है और मान लीजिए कि नीतीश कुमार शराबबंदी करती हैं, एक टाइम मान लीजिए अच्छा भी है, शराब नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जब नीतीश कुमार की प्रशासन उसको बेचना शुरू कर देती है, संरक्षण देना शुरू कर देती है, उसको जो माफिया लोग हैं उनसे रिश्वत खाना शुरू कर देती है, तो फिर नीतीश कुमार जी को अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि आप फेल हैं, आपका शराबबंदी फेल है। और जब आपका शराबबंदी फेल है तो आप किस आधार पर शराबबंदी किए हैं, ये जरा सोचिए, लज्जा कीजिए। तमाम बिहार के वो लोग जो अपने आप को नेता बोलते हैं, चाहे वो विपक्ष के नेता हो चाहे पक्ष के नेता हो, सच्चाई के लिए आवाज उठाइए और इस भाई के परिवार वालों को इंसाफ दिलवाइए। मैं नहीं बोलूंगा कि शराब बेचने वाले के कारण इनका भाई मरा हुआ है, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। यह बिहार सरकार के कारण मौत हुआ है। चाहे बिहार में जितनी भी मौत हो रही है, बिहार सरकार की नाकामी है और बिहार प्रशासन की नाकामी है कि मौत हो रही है। लाखों करोड़ रुपया खर्चा होता है बिहार में प्रशासन के पीछे सिर्फ शराब पकड़ने के लिए, और उसके बावजूद भी बाजार में खुलेआम शराब जहर बेचा जाता है। इसके लिए जिम्मेवार कोई और नहीं, हमारी बिहार की सरकार है। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो मुझे घंटा भर का फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सच बोलना काम है। और आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, अन्यथा हर एक व्यक्ति अपना मोबाइल उठाए और बिहार सरकार से सवाल करे कि कब तक आपकी नाकामी ऐसे ही छुपाई जाएगी और कब तक हमारे बिहार में भाई मरते रहेंगे, माँ का बेटा सुहाग उजड़ता रहेगा। जहाँ तक हमको मालूम है कि एक बच्चे की माँ, एक जो आप लोग के दोस्त में मरे हैं, एक उनका एक छोटा सा बच्चा है, 1 साल का बेटा। क्या नीतीश कुमार जी आप खर्चा चलाइएगा उसका, या आपके विधायक खर्चा चलाएंगे उसका, या आपके कोई भी नेता या कोई भी माफिया उसका खर्चा चलाएंगे? उसके परिवार का देख रेख पालन पोषण कौन करेगा? उसका बाप जो मर चुका है उसका सहारा कौन बनेगा? मारने वाले कोई और नहीं, हमारे बिहार के सरकार और प्रशासन है। आप लोगों की नाकामी है कि हर माँ का बेटा मर रहा है। अब चले जाइए अदर कंट्री, अपने ही देश के कई सारे स्टेट में शराब बेचा जाता है।
यूपी से शराब आ रहा है, झारखंड से शराब आ रहा है, हर एक स्टेट से शराब हमारे बिहार में लाया जा रहा है और बेचा जा रहा है। जो शराब की कीमत 100 होनी चाहिए वो 300-300 रुपये में बेचा जाता है। जो 1000 की शराब है उसको 2000 में बेचा जाता है और उसमें प्रशासन कमीशन खाता है, नेताजी लोग कमीशन खाते हैं, इलेक्शन के समय उसी में से फंड दिया जाता है। और शायद इसीलिए शराबबंदी किया गया है कि ब्लैक पैसा उछला जाए और सबका नाजायज फायदा उठाया जाए। अगर आपसे बिहार में शराबबंदी ठीक नहीं होती है तो शराब खोल दीजिए, क्योंकि आपके बस का चीज़ नहीं है। अन्यथा ऐसा स्थिति रहा तो अगले 5 साल में या अगले चुनाव तक आपकी सरकार गिर जाएगी। और अब बिहार की जनता भी समझदार हो गई है और समझना शुरू कर दी है। क्या चाचा गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं? एक गार्जियन की तरह बताइए कि क्या सही है। एकदम सही बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं। बिहार सरकार मांग उजाड़ती है कि नहीं? हाँ यही रहा है। जहर पिला के हाँ, और बिहार प्रशासन को भी मालूम है कि सभी जहर पी रहे हैं। सब जहर पी रहे हैं और आ रहा है उन्हीं लोग के देख रेख में ना। यूपी से, झारखंड से, कहाँ से आ रहा है? उन्हीं लोग के देख रेख में आ रहा है। सब वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। हम वहाँ तक सुनते हैं कि यहाँ भी बन रहा है जहरीली शराब, यहाँ भी बिहार में, पटना में भी बन रहा है। देखिए क्या है ना कि ज़्यादातर मात्रा में बाहर से शराब नहीं मिल पाता है या किसी किसी पर ज़्यादा पैसा लग जाता है, क्योंकि 1000-2000 रुपया पड़ता है बोतल, तो वो लोग नहीं खरीद पाते हैं। उस स्थिति में लोग क्या करते हैं कि जाके जहरीली शराब पी लेते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जहरीली शराब यूरिया से बनाया जाता है। उसमें गोली डाला जाता है, नींद की गोली डाली जाती है और सारे भी केमिकल डाले जाते हैं जिससे कि वो जहरीला हो जाता है। और जब जहरीला हो जाता है तो वो आपके शरीर पर तुरंत इफेक्ट करता है और आपका प्राण चला जाता है। लेकिन आप जो बिहार के तमाम लोग जो शराब पीते हैं, जहरीली शराब, उन लोगों से भी पूछना चाहते हैं, जरा इस भाई को देख लीजिए, क्या इनका उम्र था अपने भाई को अग्नि देने का? क्या ये दादा के सामने एक पोता का जाने का उम्र था? नहीं था। तो कुछ बिहार सरकार अपनी गलती कर रही है, कुछ प्रशासन अपनी गलती कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बिहार के युवा, हमारे भाई भी बहुत गलत कर रहे हैं। और ये कोई अच्छा चीज़ नहीं है ना, कोई मलाई नहीं ना है, खा लिए हमारा देह में ताकत आ गया तो थोड़ा सा अपना माँ पापा का भी मुंह देखिए, अपना बाल बच्चा का मुंह देखिए, अपने परिवार का मुंह देखिए और शर्म कीजिए, लज्जा कीजिए। जो पीते हो छोड़ दीजिए। और नीतीश कुमार जी, आपका शराबबंदी फेल है तो प्लीज़ सुधार कीजिए। और इन तमाम भाइयों को जो शराब के कारण मरे हैं उनको जो मुआवजा हो दे। मैं मुआवजा का मांग इसलिए कर रहा हूं कि जिनकी बीवी है, जिनके बच्चे हैं, वो किस जगह जाएंगी, कहाँ जाएंगी, तो उनके लिए आप उच्च स्तरीय कदम उठाएं, आवाज़ उठाएं। और शराब माफिया जो चुतियागिरी, जो चुतिया है साले, ये जो जहर बेचते हैं, जो गंद फैला रहे हैं हमारे समाज में, इन लोगों को ऑन द स्पॉट रोड पर जहर बेचने वाले को गोली मार देना चाहिए। और अभी भी लज्जा नहीं है, शर्म नहीं है तो कोई बात नहीं है, ढूंढना बजाइए। अगर लज्जा शर्म हो तो सुधार कीजिए। और जो वीडियो देख रहे हैं अगर बात सही लगे तो शेयर इसलिए कीजिए ताकि नीतीश कुमार जी तक, कानों तक ये बात जाए और वो अपने आप में सुधार कर सके और अपने प्रशासन पर कड़ी नज़र रख सकें। तो बने रहे, जुड़े रहे, देखते रहे। और आप देख रहे हैं बाबा एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं हूँ राम भक्त सचिन बाबा। जय हिंद, जय भारत।